सिद्धाणं नमो वायुरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहिसुपदाणम् एषो पञ्चनमुकारो सम्भवपणासुनमग्रणं च सभ्यसिं पडमौ हवै मङ्गलम् नमो दुर्वाररागादिवैरिवारनिवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय दायिने जय जगजीवजोनि वियाणवो जगगुरु जगानंदो जगनाओ जगबंधु जय जगपिया महो भैवो जय स्वाणं बभवो तिथयराणो पश्चिमो जय गुरुलोगाणो जय महप्पा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धरणेन्द्र नमो सिंह पौमा वै पमोनि सेवियापाय ओम क्लीं ब्रीमा सिद्धिं करेव सिरिपास जगनाओ अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। कबीर जी अपने बेटे के साथ कहीं बाहर जा रहे थे। कभी कभी आम आदमी को जो दृश्य दिखाई पड़ता है उसी दृश्य में जिनके पास दृष्टि है कोई नई चीज का ही दर्शन कर लेता है। वो पुराना जमाना जब घंटी रहती थी गेहूं को पीसने की, कबीर अपने बेटे के साथ जा रहे थे और एक स्त्री को अपने घर के बाहर घंटी में गेहूं डालती थी और गेहूं पीसती थी। कबीर को लगा कि कमाल को, मुझे, इनके बेटे का नाम था कमाल, सचमुच कमाल था। उसको लगा कि कमाल को कुछ बात करना चाहता हूं। स्त्री के पास पहुंच गए। कबीर ने कहा, माँ, एक घंटी के दो पहिए होते हैं, एक पहिया थोड़ा ऊंचा कर दो। पहिया खड़ा कर दिया और जैसे ही पहिया ऊंचा किया तो कबीर ने कमाल को कहा, कमाल देख, ये स्त्री अखंड गेहूं डालती थी मगर ये घंटी के पहिए के नीचे आ गया और गेहूं का चूर-चूर आटा हो गया। कमाल ने पूछा कि पिताजी, मैं समझ नहीं पाया कि आप क्या कहना चाहते हो। तो कि इतना ही कहना चाहता हूं, दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। संसार का दो पाटन है, एक अहम और एक मम। 24 घंटे आपके जीवन में दो ही चीज को लेकर के मन में सोच चलती है, मैं और मेरा। ये गाड़ी मेरी है, ये बंगला मेरा है, ये पत्नी मेरी है, मेरा पुत्र है, मेरा बिजनेस है, ये मेरा। और मैं, तू मुझे पहचानता नहीं कि मैं कौन हूँ। 4 संस्था का ट्रस्टी हूँ, प्रेसिडेंट हूँ, मैं उससे बोल सकता हूँ मैं आचार्य हूँ। 24 घंटे मैं और मेरे के छोड़ के अपने मन में कोई सोच नहीं चलती। कबीर ने कमाल को कहा, कमाल, दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। मैं और मेरे के बीच में जो भी आया वो सब गया संसार में। मैं सिर्फ तुझे इतना ही कहना चाहता हूँ कि जिंदगी में कभी बचना है, दो पाटन के बीच में कभी मत आना। आपको भी ये सच लगता है, मुझे भी सच लगा था जब मैंने ये एग्जाम्पल पढ़ा तब। मगर कमाल था। उसने कबीर को कहा, पिताजी, एक बात मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ। और वो स्त्री को बोल दिया कि बहन, ये पहिया आपने ऊंचा रखा है तो ऊपर ही रखना, मेरे पिताजी को मैं कुछ मैसेज देना चाहता हूँ। और कबीर को कमाल ने कहा, पिताजी देखो एक बात, ये जो गेहूं का खिला है ना, जो घंटी का किला, बिल्कुल मध्य भाग, वो मध्य भाग में 5-25 गेहूं के दाने अखंड पड़े, अखंड। स्त्री ने तो ऊपर से डाल दिया,
वो डालने के बाद भी ये गेहूँ अखंड रहे, बाकी सब पीस पीस कर खत्म हो गए। ये 5, 15, 25 दाने गेहूँ के अखंड रहे। आपको मालूम इनका राज क्या है? कबीर भी हैरान। कबीर को लगा मैंने मेरे बेटे को जो दिखाया वो अलग था और ये मेरा बेटा मुझे दिखा रहा है वो अलग है। तब कमाल को कबीर ने पूछा, कमाल तू क्या कहना चाहता है? पिता मैं वही कहना चाहता हूँ, 2 पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। आपकी बात से मैं सम्मत हूँ, मगर मेरी भी एक बात है, खूंट पकड़ के जो रहा पीस सका न कोई। एक 2 पाटन के बीच में जाने वाला भी एक खूंट को पकड़ के रहा, वो बिल्कुल आगे नहीं गया। एम्बिशन, आगे जाना माने एम्बिशन। मैं खुद को छोड़ के जैसे ही आगे जाता हूँ तो 2 पाटन मेरे पे हैवी हो जाते हैं, मगर यदि मैं खुद को पकड़ के रहता हूँ, दुनिया की कोई ताकत नहीं कि मुझे पीस के खत्म कर सके। वो खूंट क्या है? आज परमात्मा महावीर देव का जन्म कल्याणक है। आज 3 बात आपके साथ में करना चाहता हूँ। एक मैं हूँ, एक आप और एक परमात्मा है। परमात्मा के खुद को पकड़ के रहना, उसका अर्थ क्या है? हम ये समझते, फिर रिपीट करना चाहता हूँ, हम जीवन भर तक यही समझते कि परमात्मा को पकड़ने वाले की जिंदगी में कभी दुख नहीं आते। आप ये बात मन से निकाल दो। परमात्मा की भक्ति करने वाले के जीवन में दुख नहीं आते, वो प्रश्न है ही नहीं। भगवान के भक्त को दुख आते तो जरूर है, मगर उनको दुख लगता नहीं है। रिपीट करना चाहता हूँ, परमात्मा के भक्त के जीवन में भी दुख आएंगे। मे बी पॉसिबल इनका पेमेंट भी डूब सकता है, उनको भी कैंसर हो सकता है, उनका भी एक्सीडेंट हो सकता है, उनकी खुद की पत्नी भी उनके खिलाफ जा सकती है। अब ये मत करो कि महाराज साहब इतने साल तक मैं परमात्मा को पकड़ के बैठा, परमात्मा ने मेरी क्या भक्ति की। नहीं, ये प्रश्न ही नहीं। भगवान के भक्त के जीवन में दुख आते हैं, मगर फर्क क्या है? भगवान को नहीं मानने वाले को दुख लगता है और भगवान को मानने वाले को दुख कसौटी लगती है। कसौटी समझे ना? एग्जाम। परमात्मा भी मेरी कसौटी कर रहा है, तो ओके, आई विल बी पास इन दिस एग्जाम। जिस दिन आपके मन में ये भाव होता है, 3 बात आपसे करना चाहता हूँ। परमात्मा है, आप हो और मैं हूँ। एक और जगत है, एक और जगत पति है और एक खुद हूँ। मेरे जीवन का 3 गोल, जगत पति के साथ मेरा व्यवहार अलग रहेगा, आपके साथ मेरा व्यवहार अलग रहेगा और मेरे खुद के साथ मेरा व्यवहार अलग रहेगा। 3 गोल। सबसे पहले नंबर का गोल है, जगत के पति के प्रति आपके मन में जबरदस्त श्रद्धा का भाव। ऐसी श्रद्धा की दुनिया की कोई ताकत आपकी श्रद्धा को हिला डुला न सके। चाहे कितनी भी दिक्कत आ जाए, मगर आप ये बोलेंगे कि ओके। और एक बात आपको मैं पूछना चाहता हूं, मीरा के पद गाने वाली लता मंगेशकर को अवार्ड मिल सकता है? मीरा के पद आपने सुना होगा, मीरा के पद, जो मैं ऐसा जानती प्रेम कीजिए दुख हो, जगत ढंडेरा पीटती प्रेम न कीजिए कोई। और जिस मीरा के पद को गा करके लता मंगेशकर को अवार्ड मिल सकता है, वही पद गाने के हिसाब से मीरा को तो जहर का प्याला मिला था। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? जिस पद को गाने के सजा मीरा को जहर का प्याला मिला और वही पद को गाने में लता मंगेशकर को अवार्ड मिलता है, तो आपको मैं पूछना चाहता हूँ, इस संसार में एक भक्त भगवान का ऐसा लाओ कि जिन पर कसौटी न हुई हो। चाहे मीरा हो, नरसिंह मेहता हो, चाहे भगवान महावीर खुद हो, आपके जीवन में भी जो दिक्कत और तकलीफ आई, वो तकलीफ तो सब कुछ थी। तो पहले मैं आपकी बात पूछना चाहता हूँ, सच बोलो, परमात्मा के प्रति आपकी श्रद्धा, इनका आप अर्थ क्या करते हो? भगवान मुझे बचाएंगे, यही बात है आपकी? मेरे जीवन में भगवान को मैं पकड़ के रहूंगा तो जीवन में कभी दुख नहीं आएंगे, ये मानते हो आप? क्लैरिफिकेशन कर दो एक बात, क्या मानते हो? आपके मन में जब भी परमात्मा के प्रति श्रद्धा की बात आती है, तब आपका मन क्या बोलता है कि भगवान के प्रति पागल बनने वाले को जिंदगी में कभी दुख ही नहीं आता है। एक बात बताऊं, एक जगह परमात्मा को प्रार्थना की थी, बहुत बढ़िया प्रार्थना थी, भगवान मेरे कंधे पे जो बोझ है ना, बोझ कम कर देना, वो प्रार्थना मैं तुझसे नहीं करता हूँ। बहुत अद्भुत बात है। भगवान, मेरी ये प्रार्थना नहीं है कि मेरे कंधे पे जो बोझ है तू कम कर देना, मेरी ये प्रार्थना है मेरा कंधा मजबूत कर देना। आप समझे मैं क्या कहना चाहता हूँ? मेरे कंधे पे बोझे कम कर देना मैं नहीं चाहता हूँ, भगवान मेरा कंधा तू मजबूत कर दे ताकि ये बोझ न लगे। सच बोलो,
बहुत डिस्टर्ब क्यों करता है? कंधा कमजोर है इसलिए। कंधा कमजोर इसलिए डिस्टर्ब करता है, ये बहनों को पूछो। सब्जी लेने के लिए जाएगी, 1 किलो सब्जी होगी तो उनको बोझ लगेगा, मगर शरीर पे कितने भी किलो के गहने पहनेंगे उनको बोझ नहीं लगेगा। सच बोलो, ये क्यों? ये बोझ क्या सब्जी का लगता है? बोझ सब्जी का था? नहीं, ये बोझ सब्जी का नहीं था, इसके प्रति लगाव नहीं था, गहने के प्रति एक लगाव था। इसलिए तो मैं आई वुड लाइक टू फ्रॉम यू, आप परमात्मा के प्रति श्रद्धा रखते हो क्या? एक छोटा सा प्रश्न पूछूं, आपके जीवन में दुख ज्यादा या मेरे जीवन में दुख ज्यादा? आज भगवान महावीर का संदेश, वंडरफुल वे ऑफ लॉर्ड महावीर, भगवान महावीर का श्रेष्ठतम मार्ग, इनकी बात करने के लिए बैठा हूं। तो आज पहले नंबर में आपको मैं पूछ लूं, आपके जीवन में दुख ज्यादा या मेरे जीवन में दुख ज्यादा? हाँ? और मेरे जीवन में दुख कम? नहीं, बराबर बोलो। हाँ? तो आपको मैं पूछना चाहता हूं, आप दुखी रहना चाहते हो कि सुखी बनना चाहते हो? तो आ जाओ। दुखी रहने के लिए नहीं। आप यदि तो मानते हो कंपेरेटिवली, आप बोलते हो कि महाराज साहब हमसे आप ज्यादा सुखी हो, तो मैं बोलता हूं आपने जिंदगी भर सुखी बनने के लिए तो तुम दौड़ रहे हो। यदि आपको लगता है कि महाराज साहब आपके जीवन में सुख हमसे ज्यादा है, इस रास्ते पे आने में आपको कौन रोकता है? नहीं। आप सच बताऊं, आप भले बोलो मगर आप मानते हो महाराज साहब आपका जीवन बहुत कष्टमय, बहुत कष्टमय। महाराज साहब नंगे पैर चलना, गर्मी सर्दी ठंडी, जिंदगी भर संसार में जाना नहीं, माता पिता को याद नहीं करना, महाराज साहब पैसे को रखना नहीं, स्नान करना नहीं, क्या क्या कितनी दिक्कत, कोई एड्रेस नहीं, कब मालूम क्या मालूम कल भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपके मन में साधु जीवन जब भी आता है तब साधु जीवन का यही फ्रेम आपके आंखों के सामने आता है। क्या आता है? महाराज साहब दुख 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 दुख। तो मैं आपको एक पूछना चाहता हूँ, कॉन्ट्रावर्सी आपको मालूम नहीं है? आप यदि मानते हो कि महाराज साहब मेरे जीवन में दुख ज्यादा है, तो एक दूसरा प्रश्न पूछना चाहता हूँ, भगवान से नजदीक आप ज्यादा कि मैं न ज्यादा? बराबर, ओके। तो आप ये मानते हो कि भगवान के नजदीक जाने वाले को ज्यादा दुख होता है, आप ये मानते हो क्या? नहीं, ये क्लियर तो करो। या तो आप हृदय से मानते हो कि महाराज से परमात्मा के नजदीक हम जितने इससे ज्यादा आप है। यदि आप मानते हो तो मैं एक पूछना चाहता हूं, मैं सुखी था तो दुखी बनने के लिए साधु बना क्या? घर में बैठा था, शांति से सब कुछ बराबर था, भोजन मांगता था मिल जाता था, खाना मांगता था मिल जाता था, यदि गर्मी लगती तो पंखा था, सब कुछ था, तो फिर मैं यहाँ आया। तो आप ये मानते हो कि भगवान के नजदीक जाकर के मैं ज्यादा दुखी बनने के लिए भगवान के पास आया? आप क्या मानते क्या हो? नहीं, ये क्लियर कर दो, आज कंसेप्ट क्लियर कर दिया। या तो दो बातें, भगवान के नजदीक जाने वाले को दुख ज्यादा आता है तो फिर भगवान की बात करो ही नहीं, फिर भगवान के अस्तित्व को नकारने के, भगवान के अस्तित्व को मानने की जरूरत क्या है? जो जिसके पास जाने से ज्यादा दुख होता है उसके नजदीक जाने की जरूरत क्या? हम तो सुखी बनने के लिए भाग रहे हैं। यदि आप ये मानते हो कि महाराज साहब भगवान से नजदीक हमसे आप हो और आप ये मानते हो कि हमसे आप ज्यादा सुखी हो, तो कंट्रोवर्सी हो गई कि भगवान के नजदीक जाने के बाद सुख मिलता है, दुख नहीं मिलता है। आप क्लियर करो, दो में से क्लियर करो। मेरे पास दुख ज्यादा है तो मैं भगवान से दूर हुई के नजदीक हूं, और नजदीक हूं तो क्या मैं दुखी होने के लिए भगवान के नजदीक आया? व्हाट यू बिलीव? थोड़ा तो लॉजिकली तो मुझे बता दो। नहीं, सभा में पढ़े लिखे बहुत बैठे तो उनको मैं पूछना चाहता हूं कि व्हाट यू बिलीव, आप क्या मानते क्या हो? मैं दुखी बनने के लिए साधु बनाऊं क्या? मानने को नहीं, मानने को नहीं। आप जो आपके मन में जो बैठा है वो बताओ। यदि मैं भगवान के नजदीक हूं तो दुखी हूं कि सुखी हूं, और सुखी हूं तो भगवान के नजदीक जाने से सुख मिलता है कि दुख मिलता है? आपकी मानसिकता क्या है? सच बताऊं तो मेरे पास कोई विजन ही नहीं। समय के साथ, एक बार बताओ, समय के साथ जो अपना विचार बदल दे उनकी दोस्ती करना ही नहीं। नहीं, वो कभी भी छोड़ देगा। समय के साथ विचार बदल देते माने तुम तो कमाल की बात करते हैं।
सच बताऊं तुम बिल्कुल उलझे हुए हो, तुम्हें कुछ मालूम नहीं है। हाँ हाँ हाँ, ये बात सही है। तो यहाँ सही है, बाहर तो यदि को बोले तो चाटा मार देंगे। हाँ, तुम तो यहाँ सब स्वीकार, आपको मालूम है तुम मुझे भी मौन करना चाहते हो, मगर तुम्हारी औकात नहीं, इसलिए बैठे हो शांति से। बाकी तो तुम कभी के मुझे भी मौन कर दे महाराज साहब समझते हैं, हमें बेवकूफ़ मानते, मगर तुम हो ही, मानने का प्रश्न ही नहीं है। हाँ नहीं, जिधर भी बोले फंसे नहीं, तुम झूठ बोलते हो इसलिए फंसते हो। जिधर भी बोले उसमें फंसने की जरूरत क्या है? क्या तुम सच बोलो, तुम बोलो 2 और 2 4 होता है, मैं आपको कहां फंसाऊंगा? मगर तुम क्लियर नहीं हो। तुम्हारे मन में ऐसा भाव है कि महाराज से भगवान के पास जाने के बाद स्वर्ग मिल जाएगा। छोड़ो ये बात। 46 साल दीक्षा जीवन का पूरा होगा, हमने जो कष्ट झेले तुम्हें कोई मालूम नहीं है। एक छोटा सा प्रश्न पूछूं, श्रद्धा की बात। नांदगांव से दिल्ली जाने का होश है, सच बोलो मैं आपको पूछना, 3 टायर रिजर्वेशन, स्लीपिंग, सब कुछ है। आप रात को बैठे सुबह दिल्ली पहुंच सकते हो, मानो एक्स फॉर एग्जाम्पल। शाम को बैठे तब आपको नक्की किया कि आपको अभी कुछ खाना भी नहीं, पीना भी नहीं, आपने पचकान कर लिया है 24 का। ओके, 3 टायर रिजर्वेशन स्लीपिंग के 6 बजे दिल्ली आ जाती है। और दिल्ली आने के पहले आप फोन कर देते हो दिल्ली में जिसके वहाँ जाने, उसने बोला मैं 5:55 को नहीं 5:30 बजे को दिल्ली स्टेशन पे हाजिर रहता हूँ। मैं जो कहना चाहता हूँ वो समझ लेना। दिल्ली के लिए 3 टायर रिजर्वेशन स्लीपिंग है, आपको खाना पीना कुछ नहीं है, टिकट आपके पास है। जहाँ जाने वाले वो दिल्ली से मैसेज आ गया है कि ट्रेन भले 6 बजे आ जाए, मैं 5:30 बजे दिल्ली स्टेशन पे गाड़ी लेके तुझे लेने के लिए आने वाला हूँ। अभी मैं आपको पूछना चाहता हूँ, इतना प्रोविजन रखने के बावजूद भी तुम जेब में रुपया रखेंगे? सच बोलो क्यों? अभी बताओ। 3 टायर रिजर्वेशन स्लीपिंग है, खाना पीना कुछ नहीं है, दिल्ली पहुंचने के पहले वो आने की पक्की बात है। और जो आदमी ने प्रॉमिस दिया है वो गारंटी के साथ आने वाला है, फिर पैसे की जरूर कहाँ रही? क्या नहीं समझ में नहीं आया, क्या सुनिए क्या बोला? कौन कौन सी इमरजेंसी? गाड़ी गाड़ी लेट हुई, वो नहीं आया, माने आपको लगता है ना कि बहुत कुछ हमारा सब हो सकता है, यही लगता है ना, और इसलिए आप प्रोविजन रख करके बैठे हो। मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, एक रात की जर्नी, सब कुछ व्यवस्था करने के बावजूद भी आपको लगता है कि कुछ भी हो सकता है, इसलिए जेब में पैसा रखो। मैं बताऊं, 47 साल पहले मैं जब साधु बना, जिंदगी भर के लिए मेरा कोई प्रोविजन नहीं था कि कल कहाँ ठहरूंगा, भोजन मिलेगा कि नहीं, फिर भी भगवान की श्रद्धा से मैं निकल गया। कभी कोई चिंता नहीं की कि आने वाले दिनों में बहुत कुछ बन सकता है। और मैं आपको बताऊं, आपको एक रात में भी दिक्कत आ सकती है। 47 साल में परमात्मा के भरोसे रखा हूं, एक भी बार वो भरोसा टूटा नहीं है, सब व्यवस्था हो गई है। आप ये मानते हो, ये श्रद्धा, कल का कोई प्रोविजन न होने के बावजूद भी भगवान तेरे नाम पर मैं निकल सकता हूं, ये श्रद्धा को लेके यदि आप चलेंगे, तब ये खूंट पकड़ के जो रहा पीस सका न कोई। अब ये मत मानो कि परमात्मा के भक्त को प्रॉफिट ही होता है, लॉस नहीं होता है, उनका पेमेंट डूबता नहीं, उनका ये होता है। बहुत जो तुम्हारा होता है वो सब कुछ परमात्मा के भक्त को होता है। मगर फर्क इतना है कि भगवान का भक्त जितनी भी दिक्कत तकलीफ कष्ट आएगी, वो हर कष्ट को पीने के लिए वो तैयार। भगवान बोलेगा ओके। सच बोलो, ऐसी श्रद्धा आपके पास है क्या? मैं 2 ही मिनट में आगे चलना चाहता हूं, क्योंकि आज एक वरघोड़ा भी है। फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि लड़का मेरे पास आया था। आपकी 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 भावना क्या होनी चाहिए? लड़का जिनका नाम कल्पेश था, मुलुंड का था, बहुत परिचित था वो लड़का, छोटी उम्र का था ना, तब छोटी उम्र वाला लड़का मेरे पास मुलुंड में आया था। दोपहर को 2:30 बजे का समय, और जैसे ही वो लड़का आया, बूट उतारा, यहाँ टाई लगाई थी और आया मेरे पास, महाराज साहब। मैं बोला अभी 2:30 बजे क्यों आया? महाराज साहब आशीर्वाद देने के लिए, वासक शब्द डाल दो। मैं बोला क्यों, कहाँ जाता है? महाराज साहब एग्जाम में। एक छोटी उम्र का लड़का, उसको एग्जाम में जाने के पहले, महाराज साहब मम्मी ने मुझे बताया कि एग्जाम में जाने के पहले महाराज साहब के पास जाके वास्केप डला देना। आपको पूछना चाहता हूँ,
एग्जाम पहले कोई कोई लड़का आता है जब मेरे पास, इनके मन का भाव क्या होता है, छोटी उम्र, मैच्योरिटी बिल्कुल नहीं, एडल्ट भी नहीं, मैच्योर भी नहीं, उनके मन का भाव क्या हो सकता है, एग्जाम अच्छी हुई बराबर, मैं भी यही समझ। फिर भी मुझे लगा कि इस कल्पेश को पूछने तो दे। तब मैंने उनको पूछा कि दोस्त, ये मेरा मास्केप डलाने के लिए एग्जाम के पहले माँ के कहने से तू आ गया, अच्छा, मगर एक बात बताओ, ये मैं मास्केप तुझे तेरे सर पे डाल दूँ, आशीर्वाद दे दूँ, आशीर्वाद तू किसका चाहता है? क्या इनका जवाब था मालूम है? महाराज साहब आज मैथ्स का पेपर है, ऐसे मैथ्स में मैं बहुत कमज़ोर हूँ, और महाराज साहब आपको भी मालूम है कि हमारी स्कूल की व्यवस्था इतनी होती है कि कॉपी करने वाले को कॉपी करने का चांस मिल ही जाता है। महाराज साहब माँ ने जब मुझे भेजा आपके पास कि गुरुदेव के पास जाकर के आशीर्वाद लेकर के एग्जाम में जाना, और आप जब पूछते हो महाराज साहब कि आशीर्वाद किसका चाहता है, तो महाराज साहब ऐसा आशीर्वाद दो, एक तो मैथ्स में कमज़ोर हूँ, पेपर मेरा कैसा जाएगा मुझे मालूम नहीं, और कॉपी करने की हर तरह की सुविधा होने के बावजूद आपका आशीर्वाद मैं इसलिए चाहता हूँ कि कॉपी करने का मन न हो, ऐसा आशीर्वाद मुझे चाहिए। आप विश्वास कर देते हो, एग्जाम में पास हो जाऊं वो आशीर्वाद नहीं था, मगर एग्जाम में कॉपी करने का मौका मिले फिर भी मैं कॉपी न करूं, इसके लिए आप ये आओ। आपने कभी ये कहा आपकी फैक्ट्री का दुकान का किसी का भी उद्घाटन हो और उनके पहले मेरे पास आओ, मानस से मास्केप डाल दो, मैं डाल दूंगा गारंटी के साथ। मगर आपको मैं पूछना चाहूँगा कि फैक्ट्री के उद्घाटन के पहले गुरुदेव के पास आकर के मास्केप डलाना किस लिए? फैक्ट्री जम जाए इसलिए नहीं, मानस से फैक्ट्री में पैसा कमाने के लिए निकल रहा हूँ, और कभी भी अनीति के मार्ग पे जाने का मन न हो, इसलिए मास्केप डाल देना। आप क्या चाहते हैं? 3 बात आज आपसे करना चाहता हूँ। भगवान के प्रति मेरा श्रद्धा का भाव है आपके पास? इतनी बड़ी सभा के बीच में जो कोई भी बैठे उनको पूछना चाहता हूं, दुख के समय में भगवान के प्रति वही श्रद्धा का भाव बना रहेगा जो सुख के समय में हो? वो सौदाबाजी नहीं चलेगी ना परमात्मा से। हाँ, क्या हुआ? दुख में, और दुख में भी तुम, सच बताऊं, दुख में भी तुम परमात्मा को याद नहीं करते। दुख में सभी को याद कर लेते हो, फिर भी ठिकाना नहीं पड़ता है, तब परमात्मा को याद करते हो। हाँ, दुख में भी तुम आगे चलो। तुम्हारी मानसिकता क्या है? एक आदमी जा रहा था तो जाते 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 उसने नारियल का वृक्ष देखा, 100 नारियल लगे थे, उसको लगा कि ये कमाल मुफ्त में पड़ा है, कोई देखने वाला तो है ही, ताकत तो मेरी है, ऊपर क्यों चढ़ न जाऊं। मगर गलती करने वाला था ना, इसलिए उसने क्या सोचा मालूम है? वो ऊपर चढ़ने के पहले एक संकल्प कर दिया, भगवान यदि सीधा ऊपर पहुंच गया तो 50% है तेरा। किस लिए? सच बोलो, 50% परमात्मा को देने का भाव किस लिए था मालूम है? देने का मन नहीं था, चोरी करते करते पकड़ा ना जाओ इसलिए। और चढ़ा ऊपर, और 50% से 100 नारियल थे कम से कम, ऊपर चढ़ा और मन में सोचने लगा कि 3/4 तो आ गया, बिना तकलीफ आ गया। भगवान को 50% की जरूरत क्या है? आखिर वो भी तो करेगा क्या, खाएगा तो कुछ नहीं। अपने आप से उसने परसेंटेज कम कर दिए, उसको लगा 30% चल जाएगा। मन में ऊपर यदि पहुंच गया तो 30%, फिर ऊपर पहुंचा 20, फिर 10, फिर 5, फिर 3%, और 3% गया, और अभी तो लगा बस हाथ फैला और नालियर आ गया। तब उसने सोचा कि भगवान तो ऐसे भी निरंजन निराकार है, और परमात्मा के सामने मैं श्रीफल रखूंगा तो भी कौन ले जाएगा? पुजारी। इनके लिए थोड़ा मैं ऊपर चढ़ा हूँ। और उसको लगा नहीं नहीं नहीं, अभी तो यहाँ तक पहुँच गया, मेरी ताकत से पहुँच गया, जो कुछ भी हुआ भगवान को कुछ देना नहीं है, तय कर लिया, नॉट ए सिंगल प्रतिशत टू गॉड। और वो जैसे ही हाथ फैलाया ना, क्या हुआ? मेजरमेंट में थोड़ा चूका, 1/2 इंच कम पड़ गया और धड़ाम से ऊपर से नीचे गिरा। कोई इनका नसीब होगा कि नीचे पत्थर नहीं था, नीचे धूल थी, और जैसे वो धूल पे गिरा ना, और ऐसे ऐसे उसको खड़ा तो हुआ, मगर खड़ा होके उसने जो बोला ना, वो आपकी कथा है, वो जैसे ही खड़ा हुआ ना, तब उसने बोला कि भगवान मैं मजाक कर रहा था, बाकी देना पक्का था मेरा।
तू यार तेरे भक्त की मजाक भी नहीं समझ पाता है। ये इसकी कथा नहीं है, तुम्हारी कथा चल रही है। आप ये बोलते हो कि महाराज साहब दुख में याद करते, मैं बस आगे चलना चाहता हूं, दो स्टेप की बात करना चाहता हूं, मगर एक स्टेप की पहले बात करूं। आप ये बोलते हो दुख के समय में भगवान तो कहाँ है। मैं गंभीरता से कोटेशन को लेना, दुख के समय में परमात्मा को बोलते कि भगवान तो कहाँ है, तो भगवान हमारे सुख के समय में पूछता है कि दोस्त तेरे सुख में मैं कहाँ हूं। रिपीट करना चाहता हूं, मेरे दुख के समय में मैं परमात्मा को यह पूछना चाहता हूं कि भगवान पत्नी मायके चली गई, बेटे का एक्सीडेंट हो गया, मैं डिप्रेशन में आ गया, बाजार टूट गया, तू है कहां। भगवान के सामने हम शिकायत करते कि भगवान तेरे मंदिर में आकर के मैंने घंटी बजाई, आरती की, मंगल दीवा किया, सब कुछ किया और इतना दुख है, तू है कहां। हम भगवान को ये कहते दुख के समय में भगवान तू ये कहां है, तो भगवान पूछते दोस्त तेजी जबरदस्त चलती है, हाथ डालता है वहां सफलता मिलती है। इतने सुख के समय में मैं तुझे पूछता हूं तेरे सुख के समय में मैं कहां। तेजी के समय में तुमने दुनिया भर का पाप याद आ जाता है और मंदी के समय तुम परमात्मा के पास जाते हो। स्वास्थ्य अच्छा हो, जबान अच्छी चलती हो, थिएटर याद आता है, टीवी याद आता है, वीडियो याद आता है, केबल याद आता है, होटल याद आती है, डिस्को थैक याद आता है। आंख कमजोर होती है, तुम परमात्मा के मंदिर में जाकर के भगवान को बोलते हो भगवान मेरी आंख कमजोर होगी तो अच्छा कर दे। कोई भगवान बेवकूफ नहीं है। आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूं सुख के समय में भगवान कहां है वो चेक कर लो, और मैं गारंटी के साथ कहता हूं सुख के समय में जो भगवान को अपने साथ रखते उनको दुख जीवन में कभी आता ही नहीं। हम ये लेकर के बैठे भगवान के साथ। वंडरफुल वेल ऑफ द लॉर्ड महावीर, सबसे बड़ी भगवान की ये बात है। दोस्त एक काम करना, सुख के समय में हर जगह एक बार मेरा स्थान रखना। आपको पूछना चाहता हूं हमारे पास क्या है, भगवान को देने के लिए मेरे पास क्या है। मजबूरी से देना एक अलग बात है, हमने क्या परसेंटेज रखा है परमात्मा के। हमारे पास सब्जी का बजट है, इलेक्ट्रिसिटी का बजट है, कपड़े का बजट है, पत्नी का बजट है, सबका बजट है, परमात्मा का बजट कहां। मैं आपको बताना चाहता हूं, कई लोगों को मैंने पूछा है आप क्या बोलते हो महाराज, मालूम है पूरे संसार का हर खर्च निकालने के बाद कोई पैसा बचेगा हम भगवान के लिए सोचेंगे। 99% लोगों की मेंटालिटी ये है, एग्जाम की लड़के की एग्जाम की फी देनी है, ट्यूशन का फी देना है, लड़के की शादी करनी है, ये देना है, मायके में जाना है, सब कुछ सारी दुनिया का व्यवहार संभालने के बाद आप बोलेंगे यदि कुछ बचा है तो भगवान को देने के लिए सोचेंगे। ये मानसिकता आपको मैं पूछना चाहता हूँ, गाली नहीं देता हूँ मगर आपको मैं पूछना चाहता हूँ, सच बोलो भिखारी को आप कब देते, पहले देते कि लास्ट में देते। घर में आने वाले भिखारी को आप कब देते, पहले देते हो कि लास्ट में देते हो। लास्ट में आप क्या बोलते हो मालूम है कि पूरा घर भोजन कर लेगा, सभी का काम हो जाएगा, मेहमान खा लेंगे, नौकर को भी हम दे देंगे और फिर यदि कुछ बचा तो भिखारी को बोलते तेरे को देंगे। भगवान तुम भिखारी मानते हो क्या। सारी दुनिया का व्यवहार हम समाप्त करने के बाद भगवान कुछ बचाओ तो तेरे लिए रखेंगे, ये भगवान की मानसिकता। तुम नंबर 1 पे परमात्मा को रखने की जरूरत थी, तुमने वहां लास्ट में परमात्मा को रखा। बचेगा तो तुझे दूंगा, बाकी मेरे पास तेरे लिए कुछ नहीं है, हाथ जोड़ के रहना, ये भगवान मेरी रक्षा नहीं करेगा। आगे चलना चाहता हूं, परमात्मा इनविजिबल फोर्स है। इफ यू कैन विजिबल यू कैन डू इम्पॉसिबल। आप यदि इनविजिबल देख सकते हो, इम्पॉसिबल सब कुछ कर सकते हो। मैं मैट्रिक पास 10th में 2 साल मैंने निकाले। वो टाइम मैट्रिक 11वीं में थी, 10वीं में नहीं थी। वो टाइम जब मैं पढ़ता था 11वीं में मैट्रिक थी। आज बात निकली है तो मैं श्रद्धा की बात करना चाहता हूं कि इनविजिबल फोर्स क्या हो सकता है। तुम्हारी औकात नहीं है, तुम समझ भी नहीं पाते हो। मैं दीक्षा के 9 साल तक एक पीसी नहीं लिख सकता था, पोस्ट कार्ड। कभी ना कभी किसी को पोस्ट कार्ड लिखने का मौका होता तो मैं अपने गुरुदेव के पास, भुवन भानु सिंह के पास जाकर के बोलता था गुरुदेव कुछ लिखाओ, इतना कमजोर पढ़ने में। और एक समय था पालनपुर के चातुर्मास में खोड़ा लिमड़ा जैन उपासना में मैं बैठा था, दोपहर को 2:30 बजे गुरुदेव ने मुझे बुलाया, रत्न सुंदर यहाँ क्या मालूम। और गुरुदेव ने मुझे यह कहा कि रत्न सुंदर एक काम कर, लिखने का तो शुरू कर दे। मैं बोला गुरुदेव
2 दिन के पहले किसी को पुरस्कार लिखना था तो मैं आपके पास आया था, गुरुदेव कुछ डिटेक्शन लिखाओ, मैं लिखते रहूं, और आप मुझे बोलते हो गुरुदेव कि तू लिखने का शुरू कर दे। और क्या मालूम है, गुरुदेव के मुंह से एक प्रश्न निकला, रत्न सुंदर मेरी जबान पे तुझे भरोसा नहीं किया। मैं हिल गया। जिनकी जबान पे भरोसा रख करके तो पूरा संसार छोड़ के आया, उनकी जबान पे भरोसा नहीं। मैं उसी टाइम गुरुदेव के चरण में, मेरा गोद में मेरा सर रख दिया और ये वासक से गुरुदेव के हाथ में दिया, गुरुदेव ये मेरे सर पे डालो, आपने जो बोला है कि रत्न लिखने का शुरू कर दे, डाल दो वास्के, अभी से लिखने का मैं शुरू करता हूं। इस सभा में बैठने वालों को मैं कहना चाहता हूं, 2:30 पे गुरुदेव ने मुझे ये कहा कि रत्न लिखने का चालू कर। मैं सीधा वहां संक्षेप लेकर के नीचे गया, ऊपर में बैठता था। 2:35 पे मैंने हाथ में कलम लिखने की शुरू की। आज 271 किताब तक पहुंचा, नॉन स्टॉप चलती है गाड़ी। आप विश्वास कर सकते हो, एक लड़का मैट्रिक पास जो पोस्टकार्ड नहीं लिख सकता है, वो 271 किताब लिख सकता है। ये रत्न सिंदूर की कलम की ताकत नहीं है, वो गुरुदेव की कृपा की ताकत है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, ये श्रद्धा है तो मेरे पास, ये श्रद्धा सीधी एक बात थी, तेरे मेरे वचन पे भरोसा नहीं की, 100% भरोसा लेकर के बैठा था, तो ये चमत्कार हो गया नहीं। मैं खुद चमत्कार का गवाह हूं। ये 14वीं सदी की बात नहीं करता, 21वीं सदी में आपके सामने बैठा हुआ एक साधु बोलता है कि वो क्या था और आज क्या है, इनकी ताकत से नहीं, इनकी ताकत से। एक बार श्रद्धा रखो, विदाउट रिजल्ट की अपेक्षा बिना परमात्मा पे छोड़ दो, ठीक देखो भगवान तुम्हारे साथ क्या कमाल करता है। कंडीशनली बात मत करो। हम कंडीशनली बात करते कि भगवान ऊपर पहुंच गया तो 50% तेरा। ये कोई भगवान है, कोई व्यापारी नहीं है। और एक प्रश्न पूछ करके श्रद्धा का पॉइंट को मैं विराम देता हूं। सच बोलो, आदमी जब गोली से मर जाता है, हम मानते कि वो गोली से मर गया, सचमुच गोली से मर गया नहीं। सच बोलो, वो बंदूक में से गोली बाहर निकाल करके सामने वाले को मारो, मरेगा क्या? मरेगा? क्यों नहीं? आप तो ये बोलते हो कि महाराज साहब आदमी गोली से मर जाता, तो ये गोली मारने के बाद भी क्यों नहीं मरा? आपसे जवाब चाहता हूं। क्यों? आपने इतनी जोर से तो मारी, क्या ताकत की बात? हाँ, आपको ये बोलना पड़ेगा महाराज साहब, गोली के पीछे ट्रिगर का जो फोर्स आता था ना, फोर्स वो हाथ में कहां? बराबर है। तो आपको मैं पूछना, जो आदमी गोली से मरता है ना, वो 50% सत्य है। गोली के पीछे जो फोर्स होता है, वो फोर्स भी क्या, एक बार विजिबल गोली होती है, फोर्स विजिबल कि इनविजिबल? विजिबल माने आंखों के सामने दिखाई पड़े वो विजिबल, और जो दिखाई नहीं पड़े उनका नाम। सच बोलो, आदमी कभी गोली से मरता है तो विजिबल गोली से मरता है कि इनविजिबल फोर्स मिलता है गोली को, तब मिलता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, हर विजिबल फोर्स को जब तक इनविजिबल फोर्स नहीं मिलता है तब तक कुछ सफलता नहीं मिलती है। रत्न सुंदर वॉज द विजिबल फोर्स, मगर इनके पीछे गुरुदेव और परमात्मा की कृपा, इट वॉज द इनविजिबल फोर्स। चलो आगे। भगवान के प्रति श्रद्धा का भाव, ये परमात्मा का एक अच्छा संदेश है। नंबर 2, जिन जीवों के बीच में तू रहता है उन सभी के प्रति प्रेम का भाव, जगत प्रति के प्रति श्रद्धा का भाव और जगत के प्रति प्रेम का भाव। आपको पूछना चाहता हूं, जिस दुनिया के बीच में हमारा रहना है, उन जीवों के प्रति हमारा भाव क्या? प्रेम का कि द्वेष का? तीन बात, मेरी खुद की बात भी मैं करना चाहूंगा, मगर अभी वो बात नहीं, अभी दूसरे नंबर की स्टेप। जगत पति के प्रति श्रद्धा चाहिए और जगत के प्रति प्रेम चाहिए। मेरी मानसिकता क्या है? जगत के जीवों के प्रति मेरा कौन सा भाव? चंड को सिख सर्प ने परमात्मा को काटने का, मारने का प्रयास किया, फिर भी परमात्मा का उनके प्रति प्रेम था। जानबूझ करके किसी ने मुझे हैरान करने का प्रयास किया, उनके प्रति प्रेम रखना वो आप मामूली मत समझना। पालीताना कभी गए लेडर देखे, उनके कितने हैं? 4000। इस सभा में बैठने वाले को पूछना चाहता हूं,
पालीताना के 4000 लीडर्स को चढ़ जाना वो सरल है, या जिनके प्रति तुम्हारी अनबनी होगी इनके घर के 4 लीडर चढ़ना सरल है? सच बोलो, सबसे कठिन क्या? पालीताना का पर्वत 4000 चढ़ाव है, ऊपर चढ़ते 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 तुम थक जाएंगे, मगर पालीताना जाने का आकर्षण है। महाराज साहब मैं उपड़ा पालीताना कहाँ, महाराज साहब यात्रा करके आऊंगा। 4000 लीडर, इतना ऊपर जाना है तो वो तैयारी है, मगर खुद के भाई के साथ बोलने का व्यवहार बंद हो चुका है। 4 ही लीडर उनके घर के। भगवान महावीर ये कहते कि दोस्त एक काम कर, पालीताना की यात्रा फिर करना, पहले तेरे भाई के घर 4 कदम जा करके एक बार इनके चरण में झुक जा। आप बोलेंगे भगवान 4000 ऊपर आ जाऊंगा मगर 4 तक नहीं जाऊंगा। भगवान बोलते तब तक ये तेरी श्रद्धा भी काम की नहीं, मेरे प्रति श्रद्धा चाहिए मगर जगत के प्रति तेरा प्रेम चाहिए। आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, जगत के जीवों के प्रति आपकी मानसिकता क्या? प्रेम की, द्वेष की, तिरस्कार की लगाव की? कोई आंसर नहीं। एक छोटा सा प्रश्न पूछो, यहां मेरे पे लगाओ, मेरे पर तुम्हारा प्रेम है ये तो बोलो यार। पक्का कसौटी करूं? सच बोलो, कभी तुम्हारा मन हो गया, मन होना बहुत मुश्किल है फिर भी हो गया, कि तुमने लाख रुपया ला करके मेरे चरण में ला करके रख दिए, महाराज साहब ये लाख रुपया आपको देता हूँ, मैं तो छूता भी नहीं, फिर भी आपके मन का भाव हो गया, महाराज साहब ये लाख रुपया आप रखो, आपको जहाँ भी उचित लगे वहाँ उनका उपयोग कर देना, मैं जानने के लिए तैयार हूँ। मुझे मालूम नहीं कि कौन से क्षेत्र में संपत्ति की चैरिटी करनी चाहिए, आप तो बहुत घूमते रहते हो, आपको पता होगा कि कहाँ किसको देना है। आप 1 लाख रुपया मेरी ओर से रखो, आपको जिसको भी चाहे उसको दे दो, बराबर है? सच बोलो, मैं उनका जो भी उपयोग करूंगा वो जान के गारंटी के साथ आप खुश होंगे। मनीष नहीं समझा? क्या हुआ? आपको लाख देना नहीं है, डरना मत। लोगों को लगा हमारा सब जाते जाते कुछ प्लान तो नहीं बना रहे, कुछ प्लान नहीं है। क्या लगता है? मैं आपको सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, आपकी मानसिकता क्या? 1 लाख रुपया आपने मेरे चरण में रख दिया, आपको जहाँ उचित लगे उपयोग कर लो, और मैं जहाँ भी उपयोग करूँगा आपको प्रसन्नता गारंटी के साथ होगी। हाँ क्या है शंका? किस में? नहीं, किस में जानना चाहता, किस में शंका? हाँ? अरे मैं आपको पहले कहता हूं कि 1 लाख रुपया तुम उपयोग करना चाहते तुम ही कर लो ना, मुझे क्या जरूरी है? आपको ठीक लगे वहां कर लो। आप बोलते कि नहीं महाराज साहब मैं नहीं करूंगा, आपकी पसंदगी छोड़ दिया, फिर मैं जहां उपयोग करूंगा वहां आप खुश होंगे। सच बोलो, 100% और 100% और 60% की बात कहाँ है? एक बात मैंने आपसे मांगा नहीं है, आप जानबूझ करके सामने से आकर के मेरे चरण में रखते हो। मैंने ना बोला, मैं बोला तुम जहाँ भी उचित तुम्हारी श्रद्धा है वहाँ उपयोग करो। आपने बोला महाराज साहब मैं मेरी श्रद्धा से तो बहुत खर्च किया, आज पहली बार मेरा मन हुआ है, आपकी श्रद्धा से आप उपयोग करो। फिर मैं पूछना चाहता हूँ, हाँ गारंटी बात बदलेंगे नहीं अभी, क्योंकि अभी 12-14 दिन से तुम्हारा जो अनुभव हुआ ना, वो पहले बताया ना कि समय के साथ सोच बदलते हैं। सच बताओ, आपने 1 लाख रुपया मुझे दे दिया और बोला कि माना साहब आपको जहां भी ठीक लगे वहां उपयोग करो, और आपका लाख रुपया यहां पड़ा है, और उसी टाइम जिस व्यक्ति ने आपका 50 लाख का पेमेंट डुबाया है जानबूझ करके, वो मुझे मिलने के लिए आया, और मैंने बोला सुनील तेरी ओर से जो लाख तू मुझे दे रहा है उनको दे दे। सच बोलो क्या होगा? अभी लाख तेरा तो नहीं है, लाख तो मेरा हो गया, तूने मुझे दे दिया,
अभी मैं बोलता हूं तेरा खुद का 50 लाख का पेमेंट जिसने जानबूझ के डुबाया है, और वही व्यक्ति को मैं बोलता हूं सुनी लिए 1 लाख रुपया उनको दे देना है, बड़े प्रेम से दे देगा। बस हो गया मामला पूरा। तुम्हारा भरोसा ही कहां रखूं मैं। 14 दिन के मैं आपको पहले, तो इसलिए मैंने पहले ग्राउंड बना दिया ना, कि आपने जानबूझ करके मुझे कहा महाराज साहब आपको जहां भी उचित लगेगा, तो मैंने उचित ये लगा, तो आप राजी होके दे देंगे। क्या है? 51 हो गया। देखो माने वो लाख मेरे तो नहीं थे ना, आपके ही थे ना। इतने खोखले तुम, ये तुम्हारा समर्पण भाव। 1 लाख दे दिया, आप बोलो कि महाराज साहब गटर में डाल दो, मैं आनंदित हूंगा क्योंकि मैंने आपको समर्पित किया। ये भाव ही नहीं आपके। आगे चलू, बहुत डिफिकल्ट है। अमृता प्रीतम ने एक जगह लिखा है, जब हम गुलाब तोड़ने गए तो लोगों ने कहा जरा संभल कर कांटे चुभ जाएंगे। साधना का मार्ग, इतनी भीड़ राजनांदगांव में सुनने के लिए, सुबह 8 बजे तो 8 बजे, धूप तो धूप, बस सुनना ही है, आनंद है मुझे। मगर इस मार्ग की कठिनाई की बात नहीं करता हूं, मगर इस मार्ग क्या है वो तो आपको जानना ही पड़ेगा ना। हिमालय के पर्वत पे चढ़ना और रास्ते पे चलना दो अलग बात है। एक आप सीधे ट्रैक पे चल जाओ अलग बात है, और ऊपर चढ़ने की बात जब आती है तब ये चलने की बात मत समझना, चढ़ने की गंभीरता तो आपको दिखानी पड़ेगी। जब हम गुलाब तोड़ने गए तो लोगों ने कहा जरा संभल कर कांटे चुभ जाएंगे। इस प्रवचन में गुलाब की बात आती है। यहां बैठने वाले कई लोगों के मन में आता है कि महाराज साहब जो बोलते वो बिल्कुल राइट है, हम उसी पे कदम रख के आगे निकल जाएंगे। मगर आप जैसे ही आगे निकलने की बात करते हो तो आपके इर्द गिर्द बोलने वाले मिल जाते हैं। दोस्त, मार्ग बहुत कठिन है। इट इज गुड बट इज डिफिकल्ट। जब हम गुलाब तोड़ने गए तो लोगों ने कहा जरा संभल कर कांटे चुभ जाएंगे। दोस्त, एक गुलाब के पीछे 50 कांटे रहते, एक के सामने 50, और एक थोड़ी सी भी गलती होगी तो कांटा चुभ जाएगा, खून से अंगुली भर जाएगी। सोच के जाना। गुलाब का आकर्षण कितना भी अच्छा है मगर कांटे को भूलना मत। और हजारों लोगों ने कांटे का डर दिखा करके गुलाब की यात्रा को पेंडिंग रखा दिया। मैं क्या कहना चाहता हूं समझ गए? क्या आप गुलाब की यात्रा पे निकलने चाहते थे मगर कई लोगों ने कांटे का डर दिखाया और कांटे के डर से तुम रुक गए। बाप रे बाप, आपके ही परिवार में कोई साधु बनने के लिए तैयार होते तो तुम यही कांटे ही दिखाएंगे ना? क्या दिखाएं? मान लो कि आपके परिवार में उनकी ताकत से, उनके सद्भाग्य से किसी को साधु बनने का मन होगा, आप इनको कांटे ही दिखाएंगे ने? कांटे? कौन से कांटे? नंगे पैर चलना पड़ेगा, ये होगा ये होगा ये होगा, माने ऐसे कांटे का डर दिखा करके तुम इसकी यात्रा को शायद पेंडिंग कर देंगे। क्या अमृता प्रीतम ने लिखा है, जब हम गुलाब तोड़ने गए तो लोगों ने कहा जरा संभल कर कांटे चुभ जाएंगे। और मैं जिस दिन साधु बनने के लिए उसी दिन मेरी भी हालत तो यही थी। पूरे समाज ने मुझे रोकने का प्रयास किया था, नहीं साधु बनने की जरूर क्या है, संसार में रह करके जो भी धर्म करना है कर, वहां जाने की जरूर क्या है। सब दुखी लोग रहते, जो कुछ बात तुम्हारे मन में होती है वही बात मेरे सामने भी रखी गई थी। यदि उन लोगों की बात को सुन के मैं साधु बनने का पेंडिंग किया होता तो आज आपके सामने मैं बैठा भी नहीं होता। मगर बात मैं वो कहना चाहता हूं, अमृता प्रीतम ने जो लिखा है वही आपके लिए और मेरे लिए भी है। जब हम गुलाब तोड़ने गए तो लोगों ने कहा जरा संभल कर कांटे चुभ जाएंगे। अमृता प्रीतम ने लिखा है कि इतने लोगों ने डर दिखाया मगर हमने गुलाब की यात्रा को पेंडिंग नहीं किया, पेंडिंग नहीं किया, एक हौसला बना दिया। चाहे कुछ भी हो जाए यात्रा पे आगे चलना ही है, गारंटी के साथ चलते रहेंगे। अनुभव क्या हुआ, जब हम गुलाब तोड़ने गए तो लोगों ने कहा जरा संभल कर कांटे चुभ जाएंगे, मगर जब गुलाब तक पहुंच ही गए हर कांटे फूल बन गए। एक कांटे का डर दिखाया था मगर गुलाब तक पहुंच गए, तब जो भी कांटे लगते थे वो सब फूल बन गए। आज हमारा अनुभव है, साधु जीवन लेने के पहले जिन जिन लोगों ने जो डर दिखाया था वो डर आज मेरे लिए तो फूल बन गए। ये आनंद, ये ताकत, ये मजा
जगत के प्रति प्रेम का भाव, जगत पति के प्रति श्रद्धा का भाव और खुद के प्रति शांति का भाव। शांति, प्रेम और श्रद्धा, दिस इज द वंडरफुल वे ऑफ लॉर्ड महावीर। आपके प्रति मेरा प्रेम भाव बना रहेगा और मेरे जीवन के लिए मैं शांति का भाव बनाए रखूंगा। जहां भी मुझे लगेगा मेरी शांति डिस्टर्ब होती है, माना साहब उसी टाइम वहां से अवॉइड कर दूंगा। अवॉइड। बाजार में जाने के बाद मानस साहब पेमेंट जिसको दिया उसको लगता है कि ये पेमेंट आने में दिक्कत होगी और मन डिस्टर्ब होगा, मानस साहब बाजार में उनके साथ सौदा करना बंद कर दिया। शेयर बाजार में जाने का मानस साहब तब से बंद कर दिया जब से लगा कि शांति डिस्टर्ब होती है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपके जीवन का गोल क्या? संपत्ति की शांति? सोच के बोलना, बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा शांति को गोल को लेकर के। नहीं, आप इनको मामूली मत मानना। जिसको लगेगा कि महाराज साहब मेरे जीवन का गोल दिस इज द पीस ऑफ माइंड, महाराज साहब शांति नहीं है तो फिर करना क्या है? मेरे लिए शांति, आपके साथ प्रेम और परमात्मा के प्रति श्रद्धा का भाव, ये तीन भगवान महावीर का श्रेष्ठतम रास्ता है। न संपत्ति, न सत्ता, न सौंदर्य, न स्वास्थ्य, न संबंध, सबसे पहले नंबर में शांति। और अब सच बताऊं, लाखों लोगों के परिचय में आने के बाद मैं ये निष्कर्ष पे आया हूं, सभी के पास सब कुछ है शांति को छोड़ के। इस सभा में बैठने वाले सभी को पूछना, व्हाट इज द गोल ऑफ योर लाइफ? व्हाट इज द अचीवमेंट? सच बताओ ना, आपके पास क्या है? जब से तुम मैच्योर एडल्ट हुए तब से तुम जिस गति पे भाग रहे हो, जिस दिशा में भाग रहे हो, उस दिशा में संपत्ति है कि शांति है? 24 घंटे तुम्हारी खोपड़ी में यही चलता है, महाराज सब संपत्ति के बाद शांति आएगी। छोड़ो। मैं जो बात बताई ना तीन, वो बात से आपका कोई, मैं नहीं मानता हूं कि आपका कोई मनमेल हो, समझे? शांति, प्रेम और श्रद्धा, आपको तीन को छोड़ के सब कुछ चाहिए, मगर ये चाहिए क्या? मैं शांतिनगर की शिविर में था और शांतिनगर की शिविर में मैंने प्रवचन में 3000 लड़के के बीच में जो बात बताई कि तुम्हारा जीवन कैसे चल रहा है, एक लड़के ने बोल दिया बीपीएल। बीपीएल तुम्हारा भी क्या क्या चल रहा है मालूम नहीं। और ये बात मैं कर रहा हूँ करीबन 14 साल पहले की, 12-14 साल पहले की। मैं भी तो नहीं समझ पाया, लड़के भी तो बहुत शरारती होते। और जैसे ही मैंने पूछा बीपीएल कार्ड था क्या, उसने बोला बाप के पैसे लीला ले। क्या? बाप के पैसे से लीला ले, मजा करो। अभी हमारा क्या दिक्कत है? हमारा सब जब भी स्कूल में जाते, कॉलेज में जाते, पिताजी को बोलते पैसा लाओ, मोबाइल लाना है पैसा लाओ, गाड़ी लानी है पैसा लाओ, हमेरा है ही कुछ, बाप के पैसे से मजाक कर रहे हैं। माना साहब हमारा जीवन चल रहा है बीपीएल, वो उसने मुझे बोला। और जैसे ही उसने बोला कि महाराज साहब हमारा जीवन तो ऐसे चल रहा है, मगर महाराज साहब हम आपको पूछ रहे हैं आपकी हालत क्या है? मैं बोला बीपीएल। वो हैरान, महाराज साहब आप तो माँ बाप को छोड़ के निकले, फिर बाप के पीछे लीला रहे, हमेरी बात चलती है, आपकी क्या चलती है? मैंने बोला भगवान के पुण्य से लीला है। तो मेरे पास बाप का पैसा है, मेरे पास परमात्मा का पुण्य है। ये कौन सुनने के लिए है? ये कपड़ा परमात्मा का पहन के बैठा हूं, इसलिए तुम भागते भागते दौड़ते दौड़ते सुनने के लिए। आई एम नॉट ऑरेटर। चाहे कितना भी मेरे से भी अच्छा बोलने वाला हो, इतनी भीड़ नहीं आएगी ना। क्यों है क्या तेरे पास? हाँ, मेरे जैसे कपड़ा पहन के बैठा है। ये गुडविल किसकी है? परमात्मा की गुडविल है। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि यदि भगवान के मार्ग पर तुम चलना चाहते हो, शांति, प्रेम, श्रद्धा को छोड़ के आप किसी भी ट्रैक पे चले जाएंगे, यू विल बी 100% फेल, 100%। मुझे बहुत दुख होता है, न तुम्हारे जीवन का गोल है, न तुमने कभी परिवार को यह गोल दिया है। इस सभा में बैठने वाला कोई हो तो खड़ा हो जाए। महाराज साहब मैंने पूरे परिवार को 3 बात बताई है, शांति, प्रेम और श्रद्धा। आपकी भाषा में बताऊं तो शांति, प्रेम और श्रद्धा की भाषा दूसरी ढंग से बताऊं, परमात्मा को मैं याद करूंगा वो श्रद्धा। रिपीट, भगवान को मैं याद करते रहूंगा ये श्रद्धा, सामने वाले को माफ करते रहूंगा ये प्रेम, और खुद की गलती को साफ करते रहूंगा ये शांति। रिपीट,
भगवान को मैं हमेशा के लिए याद करते रहूंगा, यह है श्रद्धा। सामने वाले की गलती को माफ करते रहूंगा, यह है मेरा प्रेम। और खुद की गलती को जीवन में साफ करते रहूंगा, यह है शांति। समझे 3 कोटेशन? क्या? याद करो, माफ करो और साफ करो। सच बोलो, आपको क्या लगता है? हर समय में परमात्मा को याद करना, वो है श्रद्धा का भाव। सामने वाला कितना भी गलत हो, इनकी गलती को माफ करने की मेरे मन में ताकत आ जाए, वो प्रेम का भाव। और खुद की गलती को साफ करते रहो, ये शांति का भाव। एक और शांति, प्रेम और श्रद्धा, और एक और याद करो, माफ करो और साफ करो। आपको पूछना चाहता हूं, मुझे इतना बताओ, 3 में से सबसे आपको ज्यादा पसंद क्या? माफ करना वो, साफ करना वो, या याद करना? 3 में से ज्यादा पसंद आपको क्या है? साफ, माफ और याद। आपको जो भी उचित लगे वहां से शुरू करो। 90% नहीं, 100%। एक भी प्रतिशत छोड़ो ही नहीं तुम। अभी आप क्या करते हो मैं नहीं कहना चाहता हूं, अभी आपको क्या करना है मैं बताना चाहता हूं। क्या करते हो तो मुझे मालूम है, और जो करते हो उससे तुम कहां पहुंचे वो भी तो मुझे मालूम है। आपको यदि लगता है कि महाराज साहब ये मेरे लिए इजी है, आई कैन डू इट, तो वहां से शुरू करो। बहुत कठिन है, बहुत कठिन। एक आदमी कोर्ट में गया ना, कोर्ट में लड़के गया, लड़का 8वीं बार कोर्ट में गया होगा, और जज ने उनको पूछा, दोस्त ये जेब काटते काटते तू मेरे सामने 8वीं बार आया, शर्म बरम आती नहीं? इस नई जनरेशन, नए जमाने के लोग, तुम ये बोलते गलती को साफ करना सरल है? सरल बरल कुछ नहीं। जैसे ही वो जज ने बोल दिया, दोस्त मैं 8वीं बार तुझे कोर्ट में देख रहा हूं, शर्म नहीं आती है? हर साल हर टाइम जेब काटते काटते पकड़ा गया, मेरे सामने आया, शर्म नहीं आती है? लड़के के चेहरे पे मुस्कान थी। जज को लगा इतना बेवकूफ, शर्म भी नहीं है। तब लड़के ने, जज ने दोबारा उनको पूछा, बोलने के लिए है कि नहीं तेरे पास, शर्म नहीं आती है? लड़के ने प्रेम से बोल दिया, जज साहब आपका प्रमोशन ना मिले उसमें मैं क्या करूं? 8वीं बार आप मुझे देख रहे तो मेरी गलती है कि आपकी गलती है? अभी अभी ऐसे को तुम कौन समझाएगा? मुझे कई लोग पूछते हैं, माना साहब आपके प्रवचन का फल क्या? मैं बोला 1 घंटा उपद्रव बिना सबको बिठा सकता हूं, वो क्रम फल है क्या? हाँ? क्या है? यदि यहां नहीं होते तो सास बहू के साथ, बहू सास के साथ, बाप बेटे के साथ सब उपद्रव ही करते। कई लोग मुझे पूछते, कई लोग मुझसे माना साहब आपके प्रवचन की फलश्रुति, मैं बोला 1 घंटा बिना तकलीफ सबको मैं बिठा सकता हूं। और कभी कभी तो मैं भी हैरान हो जाता हूं। एक अहमदाबाद में लड़का मिला था, माना साहब आप किताब लिख करके कमाल करते हो, कमाल। मैं भी तो खुश हो गया, कोई ऐसा मिला तो सही किताब की प्रशंसा करने वाला। मैं बोला कौन सी किताब पढ़ी? उसने बोला एक भी नहीं। कभी कभी क्लैरिफिकेशन करो तब पता चले कि अंदर से क्या निकला। मैं बोला किताब ही नहीं पढ़ी, फिर तो बोलता है किताब की कमाल है। माना साहब देखो, आपको मालूम नहीं, मैं करीबन 7 साल से, माना साहब मेरी नींद की तकलीफ थी, नींद आती ही नहीं। और मेरा एक मित्र, माना साहब आपके किताब का जबरदस्त चाह, इनके जीवन में जो बदलाव आया ना, और उसने मुझे बोला दोस्त ये छोड़ यार, ये नींद की गोली और डॉक्टर दवाई, डिप्रेशन, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन सब छोड़, एक काम कर, गुरुदेव की किताब पढ़ना शुरू कर दे, फिर देख क्या परिवर्तन होता है। और माना साहब आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, जिस दिन से आपकी किताब ली, आधा घंटा पढ़ते पढ़ते ऐसी नींद लग जाती है, बस तब से लगा नींद के लिए आपकी किताब टॉप है। एक भी पढ़ी नहीं, फिर भी आपकी किताब ये चमत्कार कर सकती है जो डॉक्टर नहीं कर सका। मैं रो के हंसू, मुझे समझ में नहीं आया। लोग मुझे बोलते प्रवचन की फलश्रुति क्या? ये कम फलश्रुति है। और एक बात, रोज सुबह उठते उठते एक प्रवचन की याद आती है ना, याद, जाना है, जाना है, ये मामूली बात थोड़ी है। इस प्रवचन सभा में बैठने वाले सभी के मन में, भले मैं कभी मजाक से बात करता हूं, मगर आपका फेस रीडिंग करके मैं कह सकता हूं आप अंदर से कुछ बदलाव चाहते हो। कोई रास्ता नहीं मिल रहा है कि कहां से हम बिगिनिंग करें।
और अलग अलग एंगल से बात तो वही करनी है, मगर अलग अलग एंगल से। कभी क्या होता है 6 - 2 = 4, वो बात मुझे करनी पड़ती है। कभी 2 × 2 = 4, वो बात करनी पड़ती है। कभी 2 + 2 = 4, इस बात करनी पड़ती है। कभी 8 / 2 = 4। आप समझे ना, मेरा आग्रह कहाँ है, 4 पर है। आपको कभी मेथड ये लगती है कि माना से मल्टीप्लाई, डिवाइडेड, प्लस, माइनस, कोई भी करो। और इस सभा में बैठने वालों के वी कैन चेंज पॉलिसी मैटर बट नॉट प्रिंसिपल मैटर। वी कैन चेंज पॉलिसी मैटर। आपको लगता है कि 4 का जवाब माना से मल्टीप्लाई से नहीं जमता है, मैं डिवाइड करके दूंगा, मगर जवाब तो 4 का ही चाहिए। 13-14 दिन से ये परिवर्तन प्रवचन माना जो चल रही है, वहां 4 का जवाब केंद्र में रख करके आपके सामने मैं मेथड बदलते रहता हूं। कभी ये सब्जेक्ट, कभी वो सब्जेक्ट, कभी वो सब्जेक्ट। अल्टीमेट मुझे जाना है तो यहाँ ही जाना है। मेरी खुद की गलती को मैं साफ करते चलो, बहुत गलती कर दी। मैं गाली देता था, श्मशान में मोबाइल रख के चलता था, परिवार के साथ झगड़ा करता था, मानस से वो सब गलती धीरे धीरे मुझे लगता है कि 1% भी मानस से बदलाव में लाया हूँ। अभी श्मशान में मोबाइल लाने की बात थी, मानस से समझ में नहीं थी, किसी की मजाक करने का भाव नहीं था, मगर पहली बार पता चला कि श्मशान जैसे स्थान में मोबाइल नहीं लेना चाहिए। गाली नहीं बोलो तो अच्छा है, मगर गाली बोलने में भी माँ बहन का प्रयोग तो कम से कम नहीं करना चाहिए। ये सब पहली बार पता चला। और जिस टाइम मैंने प्रतिज्ञा के लिए बात की, सभी के हाथ खड़े थे। ये परिवर्तन नहीं चाहते तो ये रिजल्ट आता ही नहीं। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक बात आज करना चाहता हूँ कि भगवान की कृपा से ये मैं जो बात करना चाहता हूँ, ये डिप्रेशन क्यों, मानसिक हताशा क्यों, जीवन में हार गया ऐसा भाव क्यों? आपको लगता है कि अभी कुछ है ही नहीं, सब कुछ बदल गया, सब कुछ बिगड़ गया, मेरे हाथ में हमारा सब कुछ नहीं। ऐसे में आपका हौसला बना रहे। आज मेरे पास समय नहीं तो एक एग्जाम्पल ऐसा देता आपको, आप हिल जाते कि हमारा सब ऐसी स्थिति में ये ताकत रख करके बैठे, मे भी पॉसिबल वो कल वो एग्जाम्पल आपको मैं दे सकता हूँ। मगर मैं कहना चाहता हूँ, जीवन में कभी थाको नहीं, हारो मत नहीं, चाहे कैसी भी पोजीशन हो, यू विल बी टैकल इट। आपके पास बहुत कुछ ताकत है, आप सब बाहर निकल सकेंगे। मगर सबसे बड़ी बात है, यहाँ से शुरू करो, गलती को रिपीट मत करो। मैं भी बताऊं, अभी मैं किताब लिख रहा हूँ, विहार करते 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 ट्रक पे नजर जाती है ना, कभी कभी मैं रुकता हूँ, ट्रक दिखाई पड़ती है, तो ट्रक पर बहुत पीछे कोई स्लोगन देखने को मिलता है। अभी मैं किताब, ट्रक पे जो भी स्लोगन है उन पर मैं किताब लिख रहा हूँ, मजा आ जाती है। ऐसे स्लोगन भी तो बहुत मिलते हैं, कभी कभी कंट्रोवर्सी स्लोगन भी होते, बुरी नजर वाले। हाँ, ये भी तो स्लोगन है। एक दूसरा स्लोगन है, देखो मगर प्यार से। तो ये बुरी नजर वाले, तेरा मुंह काला, वो भी तो एक स्लोगन, देखो मगर प्यार से, वो भी स्लोगन। और एक सबसे बड़ा कोटेशन मुझे प्यारा लगा, वो था, पाप करो मगर दोबारा नहीं, पाप करो मगर दोबारा नहीं। और एक बात, पाप करो मगर दोबारा नहीं, इनका अर्थ है कि आप पाप कर ही न हो, करो ही नहीं, क्योंकि पाप करने के बाद दोबारा होते ही रहेगा, आप पाप करो ही नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ, आपके जीवन में चाहे कितनी भी भयंकर गलती हो गई है, प्लीज डोंट रिपीट इट, डोंट रिपीट इट। एक बार गलती कर दी, पत्नी को चाटा मार दिया, बेटे को चाटा मार दिया, कुछ चीटिंग कर दिया, डोंट रिपीट इट। तो ये क्या होगा, यहां से आपकी शुरुआत होगी। एक किताब इसी चीज को लेकर के मैंने, जो सुसाइड के केस देखे, डिप्रेशन के केस देखे, मैं ब्रिज कैंडी में था, 25 साल के लड़के को डिप्रेशन में जाते देखा, लगा कि कुछ लिखना पड़ेगा। और एक किताब मैंने लिखी, जिंदगी तो इतनी सस्ती, इतनी सस्ती। एक आदमी एक पुराना बर्तन भी मुफ्त में नहीं देता है, एक पस्ती, पेपर की पस्ती का भी पैसा लेता है, और इतनी पवित्र जिंदगी को आदमी खत्म कर देता है डिप्रेशन में, इरिटेशन में, फ्रस्ट्रेशन में, टेंशन में। तो यही किताब को लेकर के मैंने किताब लिखी, जिंदगी तो इतनी सस्ती। वो किताब को लेकर के सुसाइड के केस बहुत पेंडिंग हो गए, वो तो ठीक, मगर राजकोट के बाजू में एक लड़के ने कमाल कर दिया, उसने अपना बड़ा बैनर बना दिया और बैनर के साथ लिखा, किसी को भी सुसाइड करने का मन हो 10 मिनट के लिए रुक जाओ, मुझे मिलो, मैं आपको एक बुक देता हूं और आपको जान के आनंद होगा इस बुक ने कितने लोगों को सुसाइड करने से वापिस लाया। इतनी बड़ी ताकत वाली एक चीज। और एक मेरी किताब, आप चाहते हो कि गुरुदेव आपके हस्ताक्षर मिल जाए, आपकी साइन मिल जाए, आपके सिग्नेचर मिल जाए, ऑटोग्राफ का महिमा है, तो पूरी किताब मैंने मेरे ऑटोग्राफ में लिखी है, पूरी किताब, जिनका नाम है धर्मलाभ। आज
जिस भाई की ओर से डोनेशन दिया जा रहा है उनकी ओर से ये जिनकी तो इतनी सस्ती सिर्फ 500 किताब उपलब्ध है। आपको मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, आपके छोटे बेटे के लिए, बेटी के लिए, चाहे बहू बन के सास में ससुर में जाने वाली, पढ़ने वाली, किसी को भी ये डिप्रेशन का भाव होगा, उनको एक बार ये किताब दे दो, आप गारंटी के साथ बोलूँगा मैं रिवर्स में आने का उसको मन होकर ही रहेगा। 60 रुपया की किताब सिर्फ 20 रुपया में, वो भाई की ओर से डोनेशन है। और धर्मल आपकी किताब आप पढ़ो तो पता चलेगा, मेरे ही हस्ताक्षर में पूरी की पूरी किताब जिनकी 100 रुपया की कीमत है आज 40 रुपया में सिर्फ। और एक बात बताऊं, दोनों मिलकर के करीबन सिर्फ 500 प्रति शायद होगी। आप चाहो, मैं चाहो नहीं, मैं चाहता हूं ये फर्स्ट एज की तरफ कभी भी डिप्रेशन में आए, किताब का पन्ना खोल के पढ़ो और कहीं आपको शांति मिल जाएगी। ये दोनों किताब आपके पास बार उपलब्ध है, कोई भी आदमी लिए बिना इस किताब जावे नहीं। कल का प्रवचन हमने यहाँ ही रखा है, 26 तारीख को इस बहनों का लेकर के प्रवचन आप सबसे फिर भी मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, फिर भी ये कहता हूँ कि जितनी हो सके उनकी बहनों को, चाहे वो आपकी पत्नी हो, माँ हो, बहन हो, बेटी हो, कोई रिलेशन में हो, दूर रहती हो, इनको भी इस प्रवचन के लिए बुलाओ। और 27 तारीख को मातृ पितृ वंदना का भव्यतम प्रोग्राम, जब तक मुझे याद है तब तक 2 दिन के लिए वहाँ व्यवस्था बनी जा रही है उद्यानचल प्रांगण में, मगर वो कल डिक्रेशन होगा। आज का प्रवचन यहाँ हुआ, कल का प्रवचन भी यहाँ ही रहेगा। अभी प्रवचन के बाद 15 मिनट में ही भगवान महावीर जन्म कल्याण के निमित्त जुलूस होगा, सबको उसमें हाजिर। पचकाणु सूर्य